गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है। कुछ बातें आपस में करते हैं, शायद आपको अच्छी लगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म हुई। हम लोगों के बहुत सारे सपने और आकांक्षाएं, बच्चों के सपने सभी उनसे जुड़े हुए हैं। बात यहाँ से होती है कि जब भी बच्चा बड़ा होता है या छोटे से पैदा होता है, पैदा होने के बाद किसी कक्षा में जाता है, किसी क्लास में जाता है, तो उसके ऊपर असीम संभावनाएं होती हैं और असीम प्रेशर होते हैं। प्रेशर का मतलब है, इतने ज़्यादा प्रेशर होते हैं कि हम लोग सारी अपेक्षाएं उनसे करते हैं। अपेक्षाओं का अर्थ ये है कि जो हमने जीवन में प्राप्त नहीं किया या जिसकी हमको तमन्ना थी या जो हम आसपास देखते हैं, उस चीज़ों के लिए हम आदर्श व्यक्ति या उस बच्चे को मानते हैं जो हमारा नाम रोशन करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। ये बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स में बचपन से ही बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर रहता है, नंबरों का प्रेशर है और उसके एटिकेट्स के प्रेशर हैं, उसके कई तरह के हाव भाव के प्रेशर हैं कि उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसको चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। इस तरह के प्रेशर उसके जीवन में आते हैं। बढ़ते बढ़ते बच्चा बड़ा होता है और उस समय पहुंचता है जब उसके कैरियर की शुरुआत होती है। कैरियर एक ऐसी चीज़ है जो हमको जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति समर्पित करने का भी काम करता है और जीवन के नए आयाम भी दिखाता है। कैरियर क्या है, लक्ष्य क्या है, उस बच्चे को कुछ पता नहीं होता। हम अपना सारा बोझ उस बच्चे पे डाल देते हैं। बच्चा जब 12th में पहुंचता है तो कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। हमारे परिवार में इंजीनियर्स होते हैं, आईएएस होते हैं और कुछ अच्छी पोस्ट पे सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको देख के हम लोग बड़े होते हैं। हम हो सकता है कि हम वो चीज़ मुकाम नहीं पा पाए हों और सारा प्रेशर हम अपने बच्चे पे डाल देते हैं। अब बच्चा इस समय बड़ा ही असमंजस में रहता है। वो सोचता है कि हमें करना क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन क्या है। वो हमारा अपना जीवन नहीं जीता है, हमारे जीवन के हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश करता है, भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश करता है। उसमें होता क्या है कि जो उसका अंदर का गुण है या अंतर्मन में जो छुपा है या उसे भविष्य में करना है या लक्ष्य बनाना है, वो सब पीछे छूट जाता है और अपने माँ बाप का एक बोझ लेके आगे बढ़ता है, या कहिए माँ बाप का बोझ या समाज का बोझ। जब वो इंटर या कुछ ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू होता है या भविष्य की तैयारी होती है, वहीं सारा व्यक्ति उससे पूछता है, भाई तुम कर क्या रहे हो। ये कर क्या रहे हो जो होता है, ये शब्द जो है, या आपने किया क्या है या क्या करना चाहते हो, ये उसके मस्तिष्क पे एक अनावश्यक बोझ देता है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाता है और अपनी भविष्य की योजनाओं के प्रति सशंकित रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए ये आप लोग सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, परंतु हम लोग उसे हैंडल करना नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये है कि हमें कुछ बच्चे को वो बनाना है जो हम बन नहीं पाए। शायद सभी को ये सोचता होगा, सोचते भी होंगे, कौन नहीं चाहता उनका बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने। परंतु मुझे ये लगता है या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अपने बच्चे को एक स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे वो अपने भविष्य के बारे में खुद निर्धारण कर सके, क्योंकि उसकी कैपेसिटी या उसका जो एक्चुअल में जो क्षमता है वो वहीं दिखाई देगी जो काम उसे पसंद होगा। और उसे ये स्वतंत्रता ज़रूर मिलनी चाहिए कि उसे क्या करना है। हाँ, सफलताओं के कई मायने आयाम हो सकते हैं कि हो सकता है आपका बच्चे में इतनी क्षमता ना हो कि वो आईएएस बन पाए, लेकिन ये क्षमता ज़रूर हो सकती है कि वो एक अच्छा कलाकार बन सके। हो सकता है अच्छा कलाकार ना बन पाए, हो सकता है कि एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन पाए, हो सकता है कलाकार अच्छा ना हो तो संगीतकार अच्छा हो। तो इसलिए उनकी क्षमताओं को पहचानिए। और दूसरी चीज़ ये एजुकेशन, नंबर या प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये एक आपका प्राइमरी चीज़ है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करती हैं, परंतु ये कोई आपका प्रमाणित नहीं करती कि आप इस तरफ बढ़ पाएंगे। आपके बीच में एक उदाहरण है धीरू भाई अंबानी जी। उनने करीब करीब मेरे ख्याल से 10वीं तक की पढ़ाई की थी और बाद में रिलायंस नाम का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो हमको अभी सचेत रहना चाहिए। बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जो उसे करना है या भविष्य में जो उसके काम आएगा या जो वो करना चाहता है, वो अपने पिता माता या आसपास के लोगों को ज़रूर बताए कि मुझे करना है। जिसमें दिल लगेगा, जो जान से बात की जाएगी, जिसमें आपका मन लगेगा, वही काम सफल होते हैं। कहते हैं ना, एक पुराना डायलॉग कह लीजिए या सूक्ति है कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा।
जैसे आप कल्पना करोगे जीवन वैसे ही बनेगा। तो ये कल्पना या जीवन बनाने का जो दौर है, इसमें नेगेटिव ना रहिए, पॉजिटिव रहिए, आसपास को छोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ चलिए। लोगों को देखिए ज़रूर, प्रेरणा लीजिए, परंतु अपनी तरह से जीवन जिए। साथ में एक और चीज़ है कि हम लोग इस जीवन में आए, जीवन में समय बहुत कम है और बच्चों पे प्रेशर दे रहे हैं, अपने पे प्रेशर दे रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा रहे हैं, बच्चों पे एंजाइटी बता रहे हैं और कई ये तनाव बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे बच्चे में बहुत क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को अपने तरीके से प्रदर्शित करेगा। क्योंकि जब आप चलते हो, कैसे चलते हो आप डिसाइड करते हो, तेज़ चलते हो, कम चलते हो, धीरे चलते हो, ये तो आप पे डिपेंड नहीं करता है ना, आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं। किसी समय तुम्हारा मूड नहीं होता है कि आपका मूड नहीं होता, आप हंसें। कभी मन करता है खुल के हंसें, कभी मन करता है कि चलो यार कहीं दूर निकल जाएं, कभी और चीज़ें होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से आप बच्चों के अंतर्मन को समझिए, उनको भविष्य के लिए तैयार करिए उनकी तरह से। हो सकता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग को भी महसूस होता हो, लेकिन एक आपाधापी में या समय के हिसाब से आप अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। आपका बच्चे में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत आगे बढ़ेगा, आपसे बेहतर करेगा, आपसे बहुत बेहतर करेगा, यकीन मानिए। और ईश्वर आपके बच्चों को, आपको अच्छा स्वास्थ्य, सफलता, वैभव सब दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 2 मिनट की बातें सुनी। अभी मैं जनेश्वर पार्क में हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, खूबसूरत मौसम है और अभी देखिए इधर झील भी है। अभी आइए कभी घूमने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।